नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात करते हैं बिहार में किस्सा कुर्सी का। जी हां, अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 2 से 3 चरण में वोटिंग की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इन तारीखों के ऐलान से पहले बिहार के सियासी गलियारे का माहौल चुनावी हो चुका है। सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और जनता भी तैयार है अपना फैसला सुनाने के लिए। किस्सा कुर्सी का में आज हम आपको पटना के कुम्हार सीट का जनता की राय दिखाएंगे, बताएंगे कि जनता का मन आखिर है क्या चाहती है पब्लिक। लेकिन उसके पहले कुम्हारार का सियासी समीकरण क्या है, ये एक बार आपको बता देते हैं। कुम्हारार सीट का इतिहास: विधानसभा क्षेत्र का गठन 2008 में हुआ। पहला चुनाव 2010 में इस सीट पर हुआ और इसके पहले इसे पटना सेंट्रल के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। बीजेपी ने यहां 1980 में पहली बार जीत दर्ज की और केवल 1985 में कांग्रेस से हार का सामना किया। 1990 से बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी ने लगातार 3 बार पटना सेंट्रल से जीत हासिल की, जिसके बाद अरुण कुमार सिन्हा ने लगातार 5 बार जीत दर्ज की। कुल मिलाकर बीजेपी ने पटना सेंट्रल के 8 चुनावों में से 6 पर जीत हासिल की और कुम्हारार के नाम पर हुए तीनों चुनावों में जीत दर्ज की। यानी कि पिछले 35 वर्षों से बीजेपी के लिए यह सीट अजेय रही है। कुम्हारार क्षेत्र के पटना नगर निगम के 8 वार्ड और पटना ग्रामीण ब्लॉक का ये क्षेत्र शामिल है। यानी कि कुम्हारार सीट बीजेपी का गढ़ है और इस सीट पर बीजेपी की जीत हमेशा एक तरफा रही है। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? यहां का समीकरण समझ लीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुम्हारार में 4,27,227 पंजीकृत मतदाता थे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़ गए और 4,30,188 हो गए। अब ये पूरी तरह शहरी क्षेत्र है और इसमें कोई भी ग्रामीण मतदाता दर्ज नहीं है। 2020 में अनुसूचित जाति के मतदाता 7.21% थे, जबकि मुस्लिम मतदाता यहां पर 11.6% हैं। कुम्हारार सीट पर सबसे ज्यादा कायस्थ समाज है। इस सीट पर 4 लाख से अधिक वोटर हैं। इनमें से 1 लाख मतदाता कायस्थ समाज से हैं। कायस्थ के बाद इस सीट पर भूमियार और अति पिछड़ा वोटरों की संख्या है। तो क्या इस बार भी जातीय समीकरण का फायदा बीजेपी को मिल पाएगा या फिर जनता के मन में कुछ और ही है? देखिए रिपोर्ट। भारत माता की, भारत। बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए और बिहार से जो मजदूर पलायन कर रहा है उसको रोकना जरूरी है। जब तक नेता हमारे अच्छे नहीं होंगे कोई गुंजाइश नहीं है सुधार की। चोरी का काम आप किए हैं, आपसे जब मांगा जा रहा है तो वह सबूत देना चाहिए जनता के बीच में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अभी हम लोग मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान बस स्टेशन पर और देखिए रात के इस समय 9 बज रहे हैं, लेकिन किसी भी बस में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं पाएंगे कि सीट खाली हो। यानी कि लोगों की आवाजाही देखी जा रही है। और जिस बिहार की बात होती है उस बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, पलायन। आखिर पलायन बिहार का युवा क्यों कर रहा है? और इस चुनाव में तमाम मुद्दे तो हैं, लेकिन जब वोट पड़ने की बारी आती है तो फिर जाति के नाम पर वोट क्यों पड़ता है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे और जनता से ही पूछेंगे कि इस बार के चुनाव का आखिर मुद्दा क्या है। राहुल तेजस्वी जो यात्रा निकाले हैं आखिर उसका कितना असर है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुलदीप पासवान हुआ। क्या लग रहा है बिहार का इस बार का चुनावी माहौल क्या है? बिहारी चुनाव अच्छा है और यहाँ से जो है अभी बिहार में जो है नई सरकार बनने की उम्मीद है। यहाँ पर लोग चाहते हैं कि नया सरकार बने
हमारी समस्या को जो है नई ढंग से नई तरीके से जो है देखे। क्योंकि जो यह सरकार 2014 से जो आया है उसमें डेवलपमेंट वर्क का नाम नहीं है, और बेरोजगारी है, महंगाई है, और जितने भी लोग यहाँ आए सभी बेरोजगारी की समस्या लेके सभी पलायन हो रहे हैं, भाग रहे हैं, रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, शिक्षा में अभाव है। यही स्थिति हमारे यहाँ की बिहार की है। आपने अभी तक तो केंद्र सरकार की बात की 14 से, नीतीश सरकार भी है बिहार में और आरजेडी के साथ मिलकर भी सरकार चलाई गई। क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई है बिहार सरकार में? बिहार सरकार में यह कमी रह गई है कि यहाँ पर जब सरकार चलाने की बात होती है, डेवलपमेंट और विकास की जब बात होती है, तो उस समय में वह अपनी सत्ता के लोभ में वह परिवर्तन कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, और फिर वह अपना समझौता करके अपना उल्लू सीधा करके वह फिर उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं पार्टी को, और फिर वह अपना जो है काम में लग जाते हैं। डेवलपमेंट और विकास सरकार की समस्या को लेकर के यहाँ पर हैं, लेकिन जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते आज तेजस्वी ने जो आज उनके साथ समझौता करके उन्होंने 10 लाख लोगों को बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की उन्होंने बात कही थी, और जितनी भी योजनाएं की बात की थी तो उन्होंने उसको जो है उनके साथ मिल करके उन्होंने पूरा करने का काम किया। नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री तो हम ही थे ना जी, हम ही ना साइन किए हैं। मुख्यमंत्री होने की समस्या क्या था? कल तक वह कह रहा था, कल तक आपके साथ जब आपने फुल बहुमत में आपने सरकार थी तो उस समय आपने डेवलपमेंट और वैकेंसी का आपने क्यों नहीं निकाला? और कल आपने कह रहा था कि सरकार के अंदर में कोई खजाना है ही नहीं, लेकिन कल आज जब उन्होंने समझौता किया और हमारे बैकवर्डों के बीच में वह बात आई तो उन्होंने मिल करके आज जितने भी लोग थे, वह बीजेपी का हो, राजद का हो, कांग्रेस का हो, अन्य जो भी पार्टी हो, सभी को उन्होंने जो है डेवलपमेंट का काम करने का काम किया, विकास का काम किया, सभी घर में रोजी रोटी लेने के लिए वह हिंदू मुस्लिम किया। और इन्होंने आज तक हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम करने के बाद आज जो देख रहे हैं स्थिति हमारे यहाँ की, तो वह जितना भी काम वह कर रहा है तो वह हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक है। हमारे बिहार की स्थिति यह हुई कि जब 2014 में उन्होंने सरकार बनाने का काम किया तो हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान की लड़ाई का मुद्दा बना करके उन्होंने जो है आज जितने भी हिंदुओं को जो है बलिदान दिलाया। आज 68 लाख हमारे हिंदू भाई मारे चले गए, और कोई समस्या का निदान है, और उसी को मुद्दा बना करके संगठित करके और बीजेपी वाला अपना शासन कर रहा है, और उसी को बढ़ावा देने के लिए जो है आज नीतीश कुमार और प्लस आया आपका जो है नायडू जी दोनों साथ दे रहे हैं, और वोट की राजनीति के लिए, और हिंदू और मुस्लिम हम लोग बांट रहे हैं। आज के डेट में यह जितने लोग पलायन हो रहे हैं, आज नागरिकता समाप्त हो रहा है, आज घर घर लोग आज समस्या पैदा किए हुए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नौकरी कार्ड, आज चोरी का काम आप किए हैं, आपसे जब मांगा जा रहा है तो वह सबूत देना चाहिए जनता के बीच में, और जनता उसी के गीत में आप गा रहे हैं, उसका मन बढ़ा हुआ है, जिसके कारण आज हमारे यहाँ परेशानी हो रही है, और हमारा दिन ऐसे नारेबाजी में चल गुजर रहा है, और डेवलपमेंट करने के लिए वह काम दे नहीं रहा है। आज हम लोग इसी स्थिति को देख के हम चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें नया सरकार बदलने की जरूरत है। नई सरकार, आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या बदलाव की बयार है? जी, बदलाव का जरूरी है। हाँ? बदलाव का जरूरी टाइट होके बोला, कहाँ इतना ढील हो गई लोग? क्या माहौल है बिहार का? बदलाव का जरूरी है, बदलाव चाह रहे हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमने जो किया वो कोई नहीं किया है, पहले जंगल राज था। है ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी बदलाव चाहिए, हाँ? बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। काहे क्या क्या कमी रह गई ये बताइए। कमी क्या है, जो भी है तो ठीक है, कहने का मतलब ये भी 15 साल 20 साल रहे, इसके बाद में आओ कोई नया जुए का तैयारी कीजिए, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको अथी होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, तो अपना अपना जनता का अथी है, जनता जिनको चाहेगा उनका सरकार होगा। हाँ? के लिए ठोक रहे हैं, क्या हुआ है? सब कोई कहते हैं कि हम हार रहे हैं, सब तो कह रहे हैं कि जो हम जीत रहे हैं, हम निकल रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन तो देखने के बाद है, इलेक्शन के बाद है ना। लेकिन आपको क्या लग रहा है माहौल क्या है? माहौल तो 100% नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार का 100%। 100%। लीजिए अब आप ही के सामने।
देखिए भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग हैं और वह जनसंख्या के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। आज नीतीश जो है सारे चीज जो है वह कहते हैं हम कर देंगे, लेकिन जिन आदमियों के साथ अन्यायी गंदा, जैसे टोकरी में गंदी नाम आम अगर हो जाए और 10 आम वहाँ रख देते हैं तो वह 10 आम गंदा हो जाता है। वही स्थिति हमारे बिहार की हो गई है। आपने कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, विकास करके तो विकास को अपना कर रहा है कि हमारी जनता की पैसा है और उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। बस अपना विकास किया है, बिहार का नहीं। क्या वो किए हैं? कुछ तो नहीं देख रहे हैं। बस एगो दारू बंद करा दिए, उसका मुद्दा ले लिए हैं कि दारू बंद होना हैं। अब तो पलट गए। कहाँ पलटे हैं? पलटे कहाँ हैं? वही ना दारू वाला मुद्दा है ना, हैं कि जो दारू बंद करवा दिए, ये करवा दिए, लेकिन किसके लिए? पब्लिक के लिए ना दारू बंद करवाए हो, हैं? फिर भी तो लोग कह रहे हैं मिल रहा है। मिल तो देखिए कौन चीज नहीं मिल रहा है इस दुनिया में। जहाँ जो चीज खोजिए मिलेगा, लेकिन चोरे छिपे ना खुलेआम तो नहीं रोड पर उंघरा रहा है, मर रहा है। चोरिये छुपे न मर भी रहा है पी के। इसीलिए देखिए अच्छा रहेगा कि जो नीतीश कुमार ही ठीक रहे, हर तरह से ठीक है। उनका सपोर्ट भी बीजेपी से है, मिला जुला ठीक है। 3 कारण बता दीजिए क्यों ठीक है। अभी हम तो देख रहे हैं सब कुछ से ठीक है। अब जैसे चाचा ने बताया कि जो है बेरोजगारी है। देखिए भैया अपना सोच है। नहीं तो ठीक है, लेकिन मुद्दे तो है ना उनके। तो है, बेरोजगारी है, लेकिन कितना करेगा? दर्जी कपड़ा सी सकता है, आसमान नहीं सी सकता है। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। क्या है आपके बिहार में? कुछ नहीं है। एगो बालू छोड़ के उस पर भी माफिया लोग तैयार हैं कि हमको ये पार्टी से है, वो पार्टी से है। क्या है बिहार में? कुछ नहीं है बिहार में। कोयला भी था तो चल गया झारखंड में, वो भी कराने वाले हम ही लोग थे, झारखंड जाने वाला हैं। ये सब मुद्दा पीछे देखिए ना कि जो हमको जो आमदनी था उसको हम झारखंड भेज दिए। बिहार में इस बार बदलाव की बयार नहीं। नहीं, सब बहकावा है सर, सब उतना नहीं। ये सब बहकावा है, बोलने के लिए शैली है, सबको बोल देता है, हम कह देंगे कि हम झंडा गाड़ दिए, लेकिन झंडा जिस वक्त करेगा उस समय देख लीजिएगा ना। जिस वक्त झंडा करेगा उस वक्त देख लीजिएगा। अब हमको चलिए कहो कहाँ से आए हो? कटिहार से। कटिहार से। क्या यहाँ क्या करने? एग्जाम था आज। एग्जाम किस चीज का? एनटीपीसी का। एनटीपीसी तैयारी करते हो जी। क्या लग रहा है युवा क्या सोच रहा है बिहार का? बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। और ये अंकल के तो टाइम खत्म हो, अब हम लोग के टाइम आए हुए हैं। अब हम लोग अपना सोचेंगे भाई कि जॉब हो, सब कुछ हो, तो बदलना तो जरूरी है, एकदम जरूरी है बदलना। किससे उम्मीदें हैं? अब जिससे भी हो, अब आने वाले वक्त बता ही देंगे। नहीं, मुख्य धारा में तो 2 ही पार्टियां हैं, एनडीए बनाम इंडिया। जनसुराज भी एक तीसरा फ्रंट। देखिए जनसुराज जो भी है अपने जगह ठीक है, लेकिन ये बीजेपी का जो सरकार अभी हम लोग का स्थिति जो पूरा गड़बड़ करके रखा। अभी जो हम लोग परेशानी से गुजर रहे तो कहना ही मुश्किल है। मतलब क्या क्या बताओ, क्या परेशानी है? अब क्या बताए, अभी हम लोग के स्टार्टिंग हुआ है जॉब वगैरह के बारे में। और जैसे अभी हम कटिहार से आए हो, अभी जाने के लिए अभी इतना मुश्किल के बाद हम लोग को अभी यहाँ पे सीट मिली हुई है। तो गाड़ी नहीं मिल रही थी, सब कुछ हो रही थी, इतना मुश्किल के बाद हम लोग को अभी जाना पड़ रहा है। तो ये सब चीज का युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। क्या भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? मेरा घर कटिहार हुआ। कटिहार। क्या कुछ यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं। क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? किस चीज़ के बारे में? चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में सरकार बदलना चाहिए। बार बार एक ही सरकार कितना चलेगा, बदलना भी चाहिए सरकार। ठीक है, बाकी तो काम देख ही रहे हैं आप लोग, हम लोग भी देख रहे हैं। और क्या क्या लग रहा है कि सरकार में कहाँ कहाँ कमी रह गई है? कमी कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन उतना भी कमी नहीं है जो कि सारा जनता एकदम खुश भी है। बहुत ज़्यादा जनता खुश भी है और नहीं भी खुश है। जो नहीं खुश है वो किसी दूसरे पार्टी में जाएंगे, जो खुश हैं वो मतलब नीतीश सरकार को ही चुनेंगे। एक युवा के रूप में वोट देने से पहले क्या सोचते हो, क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दा जो रोजगार का है वही मुद्दा होना चाहिए। अभी का जो बेरोजगारी चल रहा है, बेरोजगारी जो मिटा नहीं है उसको उसी पे। सबसे पहले बात बेरोजगारी है बिहार के युवाओं के लिए। बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए और बिहार से जो मजदूर पलायन कर रहा है उसको रोकना जरूरी है, तब बिहार का विकास होगा। नहीं तो विकास चिल्लाने से विकास नहीं होगा। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया युवाओं को,
हमने जो है लोगों का पलायन रोका है। अभी तक कहाँ पलायन रुका है बिहार से? बिहार से तो यूपी से, बिहार से लोग पंजाब, दिल्ली, हरियाणा अभी तक जो जाते रहता है। कहाँ अभी तक? यहाँ तो फैक्ट्री का जोड़ी है, ना तो बड़े बड़े फैक्ट्री का जोड़ी है। अभी तक तो बिहार में एक भी फैक्ट्री सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि बिहार से भी जो है बेरोजगारी खत्म हो गया है? हर साल बिहार से जो है हजारों युवक जाता है दिल्ली, पंजाब। बिहार से फिर कैसे बेरोजगार खत्म हुआ है? आपको क्या लगता है कि कौन इसको बेहतर ढंग से कर सकता है? ऐसे तो सभी नेता बोलता है कि हम हमारे सरकार आने से हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। 15 साल से हमारे नीतीश बाबू है बिहार में, ये भी जहाँ तक संभव हो सका अपना कर रहे हैं। लेकिन आने वाला चुनाव है, हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार बदलाव की जरूरी हो और बदलाव होना अच्छी बात है। बदलाव होगा तभी तो कुछ विकास होगा, यही हम लोग चाहते हैं। बदलाव होगा? जी हाँ, बदलाव होना चाहिए। हम लोग का ये आकांक्षा है कि युवाओं का आकांक्षा है कि बदलाव होना जरूरी है और बदलाव हो। और एक बार बदलाव होगा, 5 साल अगले सरकार बनेगा, अगर उससे भी नहीं चलेगा फिर अगले 5 साल में बदलाव होगा उसका। यही चाहते हैं हम लोग। क्या भाई साहब, क्या लग रहा है बिहार का चुनाव जो है किधर जा रहा है? क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी की, पानी की, और आपकी समस्या है आपको यातायात की, यही तो असुविधा है। सरकार तो कह रही है हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा में अभी सुधार नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, शिक्षा में अभी सुधार नहीं हुआ है। कह देने से थोड़ी होगा, बोलने के लिए तो कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन अभी शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है। अभी भी तो प्राइवेट कॉलेज पैसा लूट रहा है। हमारे जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं वो सब कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। बिहार में कौन ऐसा कॉलेज है जहाँ पर हमारे बिहार के विद्यार्थी सब यहाँ संतुष्ट हैं? 3 ही 4 ऐसा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक मोतिहारी में है, एक आपको नालंदा में है। उसमें भी तो जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसी बच्चे का एडमिशन न होता है। लेकिन निम्न वर्ग के लोग तो का बच्चा तो रह जाता है, आपको पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक रह जाते हैं। और सब यहाँ के इंस्टीट्यूट वाले सब पैसा लूट कर करके अपना जीवन यापन करते हैं। वैसे मुख्यमंत्री के लायक नीतीश जी ही अच्छे हैं। नीतीश अच्छे हैं? भैया उसमें कहीं से बुराई नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की बयार है। नहीं तो बदलाव कहने के लिए लोग कहते हैं, बदल कर करके आप किसको चाहते हैं? जिसको आप चाह रहे हैं वो कोई 8वां पास है, कोई 9वां पास है। जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो सरकार क्या चला पाएगी? कम से कम नीतीश जी को तो इतना आभास जरूर है कि बिहार को जितना गर्त में था उससे तो कहीं अच्छा बिहार को पटरी पर लाया है। बिहार को पटरी पर लाया। आपको क्या लगता है चाचा? क्या कहे भाई, सभी तो अपने हिसाब से कहे, मगर आप लोग जैसे आदमी, नौजवान आदमी क्या करेगा? हम लोग बचपन से देखते देखते इतना उम्र देख लिए। कोई आदमी का सरकार भी देखा, नीतीश सरकार। हाँ, कब? तो लालू सरकार में एक खूबी तो थी कि वो जो दौर था ना, कोई गरीब आदमी को, कमजोर आदमी को, निम्न आदमी को किसी बड़े आदमी के सामने खड़ा होने में, बैठने में 75 बार सोचना पड़ता था। मैं लालू यादव जो है सो गरीब को जुबान दिया, कमज़ोर को जुबान दिया, पिछड़ों को, दलितों को, ये सबको जो है सो इंसानियत में बराबरी का हक दिलाया। और वो एक दौर था। और जब जो है सो 2001 के बाद एक पूरे विकास का दौर चला है, तो पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में जितना तेज रफ्तार से तरक्की हुआ है उसके हिसाब से हमारा बिहार बहुत पीछे रह गया है। बिहार के अलावे आप गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, तो इससे 2 गुना 3 गुना आगे बढ़ गया हो इसी दौर में। और यहाँ का बिहार में जो है सो गजब तरह का माहौल है। क्या कारण रहा विकास रुकने का? विकास करने का यहाँ जो है ना, नीतीश कुमार वो अपने ईमानदार आदमी हैं। एक आदमी ईमानदार आदमी क्या कर सकता है? पूरा सिस्टम उनका भ्रष्ट है। बिना घूस रिश्वत का एक आदमी या कोई काम नहीं हो पाता है। और
आप देख रहे हैं ना इंजीनियर लोगों के घर में से कितना रुपया पकड़ाया है। रुपया जो है सो करोड़ों रुपया जला दिया है। कहाँ का पैसा? हमारे ही आपका पैसा है, जनता का पैसा सब लूट करके लोग कर रहा है। नीतीश कुमार अच्छे आदमी हैं, समाजवादी आदमी हैं, वो भी जो है सो नीचे से निकले हैं, ठीक है। मगर है क्या कि अब जो है ना एक काम करने का सीमा ना होता है। 20 साल उन्होंने काम किया है। कोई आदमी एक काम करते करते थक जाता है। तो अब जरूरत है बदलाव का, और ख़ास तौर से बिहार का नौजवान तबका चाह रहा है कि नहीं बदलाव हो। एक बार बदलाव करके देखा जाए कि बिहार कितना तेजी से तरक्की कर रहा है। भाई हम लोग अभी जो माहौल में है, जो फ्रंट पर आएगा उसी में से ना चुनना है। तो किसको चुन रहे हैं? हम लोग तो देख रहे हैं कि अभी सबसे नौजवान है तेजस्वी यादव है। सब लोगों का उस पर विश्वास है कि चलिए कुछ तो 17 महीना सरकार में था बेचारा, तो जिस नौकरी की बात होती थी तो वो कहा कि नहीं हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो ये कहते हैं कि सीएम हम ही थे, साइन हम ही किए थे। अच्छी बात है। तो उसके पहले जो उन्होंने कहा था ना, जब तेजस्वी यादव बोला कि जो है सो हम 10 लाख नौकरी देंगे मुख्यमंत्री होंगे, तो वो कहे थे, हम लोगों को याद है कि वो अपने बाप के घर से ले आएगा रुपया, कहाँ से दिया जाएगा। मगर चूंकि सब रिक्त था, पोस्ट बहाली नहीं होती थी, ये आकर के बहाली करा दिया, शुरुआत करा दिया। तो नीतीश कुमार भी दे रहे हैं, जो भी आएगा वो भी इस लाइन पर चलेगा। अब वही दौर चल रहा है, हर आदमी अपना अधिकार चाह रहा है, नौकरी चाह रहा है, रोजगार चाह रहा है, सबको मिलने लगेगा, तो जो करेगा वही अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी भाई साहब ने कहा कि जो है 8वीं पास कैसे सीएम? 8वीं पास और 9वीं पास की कोई मतलब नहीं है। ये तो बहुत सेकेंडरी चीज है। ये बिहार न है। कौन कितना पढ़ा लिखा, काम करने का इच्छा शक्ति चाहिए। बहुत बड़ा डिग्री लेकर के लोग बैठा हुआ है, डॉक्टर MD बना हुआ है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया, दूसरे भाड़ा के बुला करके ऑपरेशन कराता है, इलाज करवाता है, उसको ज्ञान नहीं है। और एक साधारण डॉक्टर सिर्फ MBBS कर लिया है और उसका हाथ में माने शेफा है, हाथ में उसके जस है, उसके लाइन लगा हुआ है उसके हॉस्पिटल में। तो ये सब बात है, जिसके हाथ से जस हो जाए, जो काम करने वाला आदमी हो जाए, वही बिहार के लिए बनी जाए। तो अभी जो है सो देखा जा रहा है कि नौजवान लोग चाह रहा है कि नहीं जो है सो बदलाव हो और नौजवान जो है सो मुख्यमंत्री हो, मेरी मंत्री रहे। हाँ, निश्चित रूप से। अच्छा, एक आरोप और लगता है, कहा जाता है कि उस समय जंगल राज था। जंगल राज किसको कहा जाता है? गरीब के राज को जंगल कहा जाता है। छोड़िए ना, जो गरीब होगा ना, कमजोर होगा, दलित होगा, पिछड़ा होगा, ये सब होगा, उसको जंगली कहा जाएगा। अब बड़े लोगों को सब कहा जाएगा बहुत बड़ा आदमी है। कहाँ के रहने वाले हो? कटिहार के। हाँ, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मेन समस्या, मूलभूत समस्याएं जो है, खास करके स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे अगर कोई भी एग्जाम होता है, अदर स्टेट में देख लीजिए, बिहार की स्थिति को देख लीजिए, यहाँ पे एनी टाइम जब भी कोई एग्जाम हो, बिहार SSC हो, SSC हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, UPSC हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे जो है क्या कहता है, ये क्वेश्चन लीक होना ही है, पेपर लीक होना है ही। सेटिंग रहता है कि क्या रहता है, उससे जो है विद्यार्थी जो गांव देहात से जो गरीब माँ बाप के बच्चे रह रहे हैं, रूम रेंट दे के रह रहे हैं, सब कुछ दे के, इतना महंगा शहर है, यहाँ पे एक रूम का रेंट का किराया कम से कम 4,000 रुपया लगता है। एक आपको 6 बाय 7 का कमरा मिलेगा, उसी में आपको ये खाना बनाना है, रहना है, सब कुछ उसी में करना है। फिर भी जो है इतना यहाँ कोचिंग संस्था है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, लेकिन जब विद्यार्थी कंपटीशन में बैठते हैं, बस क्वेश्चन लीक, पेपर लीक का यहाँ धांधली चलता है। डेवलपमेंट में कहीं भी दिक्कत नहीं है। नीतीश सरकार बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो है देख लीजिए, कोई भी डेवलपिंग लिखवा कहाँ हो जा रहा है, वही न बात है। कहाँ कौन भ्रष्ट है? भ्रष्ट तो नेता ही ना, आम आदमी तो नहीं है ना, स्टूडेंट तो नहीं है ना है? जो कुछ नहीं पढ़ा है वो देखिएगा नौकरी कर रहा है, जो मेहनत करके आ रहा है वो देखिएगा रोड पे भटक रहा है। बेरोजगारी यहाँ का जो है सबसे मूलभूत समस्या है, बेरोजगारी। और युवा जो तैयारी कर रहे हैं पेपर लीक, क्या चचा, कहाँ का रहे वाला है? पटना। क्या पटना का माहौल, चुनाव का माहौल क्या है? पटना का जन स्वराज अच्छा आ रहा है, अभी तो खूब प्रचार देख रहे हैं, गली गली में जाके बोल रहा है, मुद्दा तो उठा रहा है, लेकिन एक भी मुद्दा वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। कैसे? बेरोजगारी जो है वो पहले भी था, आज भी था, आज तो और बढ़ गया है। पेपर लीक हो रहा है,